चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चंस सोल्व करने जा रहे हैं वह है भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन, विभाजन को समझना। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? और ऑप्शंस देखें, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, भीमराव अंबेडकर ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हम लोग यह क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी किए हैं और ऑप्शंस देखते हैं, 1905 में, 1906 में, 1911 में या 1914 में। तो बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है कि 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का। तो 14 नवंबर जो जन्मदिन के रूप में मनाते हैं हम लोग, वह किन का जन्म दिवस मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस, टीचर्स डे के रूप में। चलिए इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और ऑप्शन से देखें, 1937, 1939, 1942, 1945। प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 को हुआ प्रारंभ और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1939 को हुआ। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? और ऑप्शंस देखें, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? और ऑप्शंस देखें, दादा भाई नेहरू ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? और ऑप्शंस देखें, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा है एनी बेसेंट, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और ऑप्शंस देखें, ए ओ हुम, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है ए ओ हुम को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? और ऑप्शंस देखें, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वह है सी
राजगोपालचारी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और ऑप्शंस देखें, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल, इससे पहले जो क्वेश्चन है वह है भारतीय गवर्नर जनरल, और यहां पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और ऑप्शंस देखें, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें रेडक्लिफ। हाँ, ये है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, और ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? और ऑप्शंस देखें, जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, या इकबाल ने। तो पाकिस्तान शब्द दिया है चौधरी रहमत अली ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? और ऑप्शंस देखें, 1885, 1906, 1915, 1919। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है 1906 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? और ऑप्शंस देखें, गांधी जी को, तिलक को, गोखले को, या ए ओ हुम को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ए ओ हुम को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और ऑप्शंस देखें, 1885 में, 1881 में, 1888 में, 1890 में। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वह 1885 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? और ऑप्शंस देखें, नेहरू फॉर्मूला, लीग फॉर्मूला, राजगोपालचारी फॉर्मूला, टैगोर फॉर्मूला। तो सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए राजगोपालचारी फॉर्मूला को प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन आप दोबारा सुने, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? और ऑप्शंस आपके सामने है, लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उस समय जो है ब्रिटेन में जो सरकार थी लेबर पार्टी की सरकार थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? 8 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना है वह 18 जुलाई 1947 को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? और ऑप्शंस देखें, जिन्ना ने, राजगोपालचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम राय ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी? और ऑप्शंस आपके सामने है 1938, 1940, 1942, 1947। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्वेश्चंस आपको दिख रहा है? बोलेंगे हाँ दिख रहा है। ऑप्शंस हाँ वो भी दिख रहा है, आंसर वो भी दिखाई दे ही देता है, लेकिन एक चीज नहीं दिख रहा होगा, वो क्या? तो लाइक और सब्सक्राइब आपको नहीं दिख रहा होगा। जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी 1940। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखें। और यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जो अन्य बोर्ड है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।